गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। अब तक हमने देख लिया था बोरोन फैमिली के इंपोर्टेंट कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की। उसके अंदर हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे बोरोन फैमिली के यूजेस के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोरोन हाइड्राइड्स या बोरेन्स के बारे में। तो उसके अंदर हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बोरोन फैमिली। उस बोरोन फैमिली के अंदर हम सबसे फर्स्ट देखते हैं बोरोन का जो आइसोटोप होता है B10, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में यूज लिया जाता है, और कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर के कीमोथेरेपी यूज के अंदर यूज लिया जाता है। फिर जो बोरोन के जो फाइबर है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर यूज लिए जाते हैं। बोरोन और बोरेक्स जो होता है वो हमारे प्रैक्टिकल लैब के अंदर जो भी कांच के हमारे सामान है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, बोरोसिलिकेट का पायरेक्स ग्लास कहते हैं। और मेटलर्जिकल फ्लक्स के रूप में यूज लिया जाता है, जिससे अशुद्धियों को या इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है। फिर बोरिक एसिड के अंदर फिर हम देखते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा था, क्योंकि जो बोरिक एसिड होता है उसको यूज लिया जाता है किसके अंदर, माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज। फिर बोरेक्स जो है मेकिंग प्रोक्लीन एनिमल्स, जो एनिमल है उनकी जो चमड़ी है उस चमड़ी के ऊपर जितने भी जो भी कहने का मतलब अगर अशुद्धियां हैं, जो भी अगर इम्प्योरिटी है, उनको अगर हम यहां से दूर करना चाहें तो उसके अंदर हम बोरिक्स का यूज लिया जाता है। बोरेक्स बीट टेस्ट, जिसके बारे में हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हाई एनर्जी फ्यूल के रूप में, जैसे कि इसको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम में हम देखते हैं तो फॉर्म एलोय का फॉर्मेशन करते हैं। एरोप्लेन पार्ट्स को फॉर्मेशन में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलकर एरोप्लेन पार्ट्स का फॉर्मेशन। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है, जब एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर प्रोसेस करवाई जाती है तब उसमें एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम को यूज लिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में पाइप वगैरह, जैसे कि आज के जितने भी हम देखते हैं प्लास्टिक के पाइप वगैरह, वो सब एल्यूमिनियम से फॉर्म किए गए हैं। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम फॉइल्स फॉर पैकिंग को यानी कि खाने को गर्म रखने के लिए हम किसके रूप में यूज ले रहे हैं, इसको फॉइल के रूप में। तो ये तो था यूज ऑफ बोरोन फैमिली। अब हम डिस्कस करेंगे बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड में अगर हम देखें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, BnHn+4 BnHn+6, ठीक है। ये इसका होता है जनरल फॉर्मूला, जहां n क्या होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो ये तो है इसका जनरल फॉर्मूला। इसका अदर नेम क्या है, बोरेन्स, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, बोरोन हाइड्राइड के अंदर हमारे सिलेबस में B2H6 ही है। बाकी के जितने भी बोरोन हाइड्राइड है वो हायर एजुकेशन के अंदर है। फॉर्मेशन के अंदर हम देखें तो सबसे फर्स्ट होता है NaBH4, सोडियम मेटाबोरेट को जब I2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस के अंदर, पॉलीईथर। जब सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड है,
जब सोडियम बोरोहाइड्राइड की पॉलीईथर की प्रेजेंस में I2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सबसे पहले B2H6 NaF एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। ये तो है मेट बोरोहाइड्राइड से, ठीक है, सबसे फर्स्ट। सेकंड अगर हम देखें तो BCl3 BF3 की रिएक्शन लिथियम हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो B2H6 यानी कि इन दोनों से B2H6 प्लस लिथियम क्लोराइड के साथ Li3LiCl और फ्लोरीन के साथ 3LiF का फॉर्मेशन करता है। इसकी अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें तो बोरोन फ्लोराइड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो B2H6 AlCl3 AlF3 एंड LiF का फॉर्मेशन करता है। यानी कि कुल मिलाकर के एक तो हमें ये ध्यान रखना है इस बोरोन के हैलाइड के साथ उसका क्या करवाना है, रिडक्शन, और सेकेंड हमें क्या करवाना है, बोरोहाइड्राइड को I2 के साथ पॉलीईथर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवानी है और किसका फॉर्मेशन करवाना है, B2H6 का। तो ये तो था इसका फॉर्मेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें प्रॉपर्टी में अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले ये कैसा होता है, एक तो टॉक्सिक नेचर, कैसा होता है, टॉक्सिक नेचर का। ये लुईस बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि रिएक्ट विथ लुईस बेस के साथ ये रिएक्शन कर देते हैं। कैसे, B2H6 NMe3 BH3.NMe3 2, ठीक है। ये होता है लुईस बेस, क्योंकि यहां पे N के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। फिर B2H6 प्लस CO BH3.CO, ठीक है, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। फिर B2H6 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है किसके साथ, अमोनिया के साथ। B2H6 NH3 एक्सेस लो टेम्परेचर, ठीक है। जब ये लो टेम्परेचर पर होता है तो BH3.NH3 का फॉर्मेशन होता है। फिर NH3 है वो किसके अंदर है, एक्सेस के अंदर, और इस बार वो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर ये BN का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि बोरोनाइट्राइड। फिर इसी की रिएक्शन अगर 1B2H6.2NH3 1:2 रेशियो के अंदर अगर हम इसकी रिएक्शन किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर में करवाएं तो B3N3H6 का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर BN ठीक है, पीछे बचा 6 1 2 3 4 5 6। तो ये बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन द्वारा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम दिया गया है।
ये तो थे इसकी प्रॉपर्टी। अब हमारे सिलेबस के अंदर एक स्ट्रक्चर है B2H6 की, उसको हम देख लेते हैं। B2H6 के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं, ये जो होता है ये क्या होता है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, इस बनाना बॉन्ड में 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इसे हम डेंगलिंग यानी कि झूलता हुआ बॉन्ड भी कह सकते हैं, बनाना बॉन्ड को। ठीक है, ये जो होता है वो 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, क्योंकि B और H कितने 2 सेंटर और इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि 2B एंड 4H जो होते हैं वो किसमें होते हैं, सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर 2B और 4H, और जो 2H होते हैं वो किसमें होते हैं, डिफरेंट प्लेन में। ये जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना होता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये दोनों कैसी होती है, डिफरेंट। अगर मैं इसको B नाम दे दूं क्योंकि ये कैसा है, बनाना के लिए B, तो HB और BH की जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, BHB की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये अपने प्लेन से क्या है, ऊपर या नीचे की तरफ, यानी कि प्लेन में नहीं है। प्लेन में नहीं है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस पे ही मौजूद होंगे। उसके बाद अगर हम ये इसकी बात करें, अल्फा और बीटा अगर मान लो दे दिया नाम, तो अल्फा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है बीटा से। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। इसके जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल बता दी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर को देखे छोड़ दिया और उसने बोला है कि प्लेन में होते हैं और बाकी वाले 2 हाइड्रोजन वही होते हैं। बाकी इसने यही बताया कि एक बनाना बॉन्ड होता है जिसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और एक होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी इसके बारे में अल्फा बीटा HB और H के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया एनसीईआरटी ने। तो ये तो थे हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड का सेकंड पार्ट। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।